जिंदगी, तुम्हारी हयात आसानी के साथ गुजरे। तवज्जो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे तो अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दे देना। लेकिन नहीं, कुरान की तालीम नहीं देगा तो कहेगा ना मैं तो अपने लौंडे को एमबीबीएस बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। आजकल एक अजीब मामला है सलीम भाई, मैं अभी हैदराबाद से वापस हो रहा था, एक होटल में बात चल रही थी, मुनव्वर भाई अल्लामा अफसर साहब के बिला, दो लोग होटल में बैठ के बात कर रहे थे। बोले हम ये चाहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, अपने बच्चे को मौलवी बना दे। क्या कहा? सब बोलो, सब बोलो, क्या बना दे? गड्ढे वालों तुम भी बोलो, मौलवी बना दे। ये कह के खामोश हो गया। यार बोलो बोलो बोलो। बोले हम चाहते हैं अपने बेटे को मौलवी बना दे। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या समझ में आया, बोला यार अगर मौलवी बना दिए तो फिर खाएगा क्या? हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। तवज्जो, बोले मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त उसके पास में बैठा था, उसके बाजू में बैठा था, कहने लगा, तवज्जो करना, कहने लगा, पहले बोला मैं चाहता हूं मौलवी बना दूं, थोड़ी देर के बाद बोला यार मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त बैठा था, बोला यार मौलवी खाते बहुत हैं। अफसर भाई बोला मौलवी खाते बहुत है। अबे बेवकूफ, एक तरफ तू ये कह रहा है कि मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या, दूसरी तरफ ये कह रहा है मौलवी खाते बहुत है। अपनी मेरी कौम के अमीरों, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में बड़े बड़े जमींदारों को भूखे मरते देखा है, पैसे वालों को भूखे मरते देखा है, इंजीनियरों को भूखे मरते देखा है, डॉक्टरों को भूखे मरते देखा है, प्रोफेसरों को भूखे मरते देखा है, वकीलों को भूखे मरते देखा है। मैंने आज तक किसी भी कुरान पढ़ने वाले को भूखा मरते नहीं देखा है, नहीं देखा है। भूखा मरते नहीं देखा है। और तनख्वाह कितनी दे रहे हो तुम? कितनी? वही 5,000, बहुत ज्यादा 10,000। बताओ इन अकले टकलों की सरकारों में 10,000 में घर चलेगा? नहीं, बताइए चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सिफत बयान की है। घर चलेगा? नहीं। मौसूफ आप बताना, मुकदमा आप पे किया जाएगा। हम तो इशारे में, ये मजमा बरेली का है, इशारों में समझता है यार। बताओ इस महंगाई में 5,000 में 10,000 में कोई घर चलता है? लेकिन इन उलमा को मैं सलाम करता हूँ। एक कुरान पढ़ने वालों, बच्चे तो तुम्हारे भी है, औलाद तो तुम्हारी भी है, बेटियां तो तुम्हारे भी है, बेटे तो तुम्हारे भी है। जिस कौम का घर 50,000 में नहीं चलता, उसी कौम का इमाम 5,000 में अपने पूरे अखराजात पूरे करता है। उसी कौम का इमाम अपने अखराजात 5,000 में, खाना भी है 5,000
5,000 में पीना भी है, 5,000 में बच्चों की दवाई पढ़ाई भी है, शादियां भी है। इतनी बरकत कैसे हुई? 5,000 में इतनी बरकत कैसे? तवज्जो है। 5,000 में एक शख्स बोला, सलीम भाई बोला, इमाम साहब मैं 50,000 कमाता हूं, लेकिन मेरे तो खर्चे पूरे होते नहीं है, तुम 5,000 में कैसे कर लेते हो? तो इमाम साहब बोले, बेटा हमारे पैसे में बरकत बहुत है। बोले, यार नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, हमारे में बरकत क्यों नहीं है? तो इमाम साहब बोले, ऐसा कर, बरकत वाले तू ले ले, बगैर बरकत वाले मुझे दे दे। तो बोला, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। फहीम भाई क्या सोन बज रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा नहीं करूंगा। याद रखो मेरी कौमे मुस्लिम के नौजवानों, इन मौलवियों को, आलिमों को हिकारत से मत देखो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। याद रखो मैंने लॉकडाउन में देखा था, हर कोई धरने पे आ गया था। अल्लामा अख्तर साहब, हर कोई धरने पे आ गया। सरकारी नौकरी वाले बोले तनख्वाहें दो, धरने पे। बिजनेस वाले धरने पे, मंडियों वाले धरने पे, खेतियों वाले धरने पे। लेकिन पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए और बताइए, मैंने जहां तक अंदाजा किया है, जब से ये दुनिया कायम हुई है, मैंने आज तक ना देखा ना सुना, आज तक कोई मौलवी धरने पे बैठा हो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तब नमाज पढ़ाएंगे। बताओ कोई मौलवी धरने पे बैठा? अरे बताओ धरने पे बैठा, हाथ उठा के बताओ धरने पे बैठा। तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो तुम लोग? मैं बात साफ करके जाऊंगा, बातें कड़वी जरूर लगेंगी, मैं कायदे मिल्लत का गुलाम हूं, ताजुश शरिया का गुलाम हूं। हम बरेली वाले हैं, जो कान में कहते हैं वही मैदान में कहते हैं। सुनो, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? एक बात बताओ, बच्चे तुम्हारे भी हैं? अरे बोलो, हाँ ना बोलो, हैं? खाना तुम भी खाते हो, अपने बच्चों को तुम भी पढ़ाते हो। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा शख्स जो 5,000 में अपना घर चलाकर दिखाए? है कोई? मैं उसको खर्चा दूंगा और सिर्फ उसका काम यह होगा कि सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक पूरे दिन मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ेगा। सिर्फ 5,000 मुझसे लेता रहे हर महीने पे, और कुछ ना कुछ करने नहीं दूंगा। फिर चला के दिखाओ अपने घर तुम। कभी तुमने एहसास किया, मेरी मिल्लत के नौजवानों, इन उलमा को हिकारत से मत देखो। ये उलमा, इनको जलील मत करो। इन उलमा की तौहीन मत करो, इन उलमा की बेअदबी मत करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएगा। कुरान ने ऐलान फरमा दिया, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई नबी नहीं आएगा। आदम को आना था, आ गए। ईसा को आना था, आ गए। जकरिया को आना था, आ गए। दानियाल को आना था, आ गए। हूद को आना था, आ गए। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया।
उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं।